हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम रोजगार कौशल का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10th में आपको मिलेगा। हम यहाँ बात करें तो लास्ट क्लास में हमने, ठीक है, स्व प्रबंधन कौशल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी में हमें ये टॉपिक मिलता है या आगे आपको मिलता है ये टॉपिक, जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन। ठीक है, ये आपको क्लास 10th में मिलेगा, सेकेंड यूनिट में, क्लास 10th यूनिट सेकेंड। तनाव प्रबंधन जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस के अलावा जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, है ना, हर एक व्यक्ति तनाव में रहता है या नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति कभी ना कभी जीवन में बन जाती है जहां पर हम तनाव वाली कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि तनाव क्या होता है, फिर हम आगे इसके देखेंगे कि तनाव प्रबंधन क्या है और तनाव प्रबंधन की तकनीकें क्या हैं जिनसे हम तनाव को मैनेज कर सकते हैं या स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर तनाव या स्ट्रेस क्या होता है। तो जैसा यहां पर लिखा हुआ है कि जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां जैसे काम का दबाव, वित्तीय समस्याएं या फाइनेंशियल समस्याएं, पारिवारिक मुद्दे, अगर हम छात्र जीवन में हैं तो पढ़ाई से संबंधित समस्याएं, अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन को लेकर समस्याएं, अगर हम कॉलेज में हैं या हायर एजुकेशन में हैं तो उनसे जुड़ी समस्याएं, है ना, ये सब यहां शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो इन समस्याओं के प्रति शरीर और मन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं तो हमारा मन और शरीर जो है वो कुछ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, शरीर हार्मोन छोड़ता है जो आपको लड़ने या भागने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। यह अस्थायी रूप से अच्छा हो सकता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक आपके अंदर रहता है या ऐसी कंडीशन लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है या इसको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, अब हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो यह तब शुरू होता है जब हमें लगता है कि कोई स्थिति हमारी क्षमता से बाहर जा रही है या हम उस पर नियंत्रण अपना खो रहे हैं। जैसे परीक्षा आ गई है पर हमारी तैयारी पूरी नहीं है। ठीक है, तो हम उसका स्ट्रेस लेने लगते हैं ना, और ज्यादा हार्ड वर्क करने लगते हैं और कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं जिसके कारण ये समस्या बढ़ती चली जाती है। किसी की नई नौकरी है तो उसको काम को लेकर टेंशन है, कोई काम हमारा अधूरा छूटा हुआ है, हम उसको समय पर पूरा नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस वाली कंडीशन में आ जाएंगे। स्कूल में हम पढ़ते हैं, छात्र जीवन है, हम अपना होमवर्क या अपना टास्क या अपने असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या हो सकती है। किसी प्रियजन से या कोई हमारा खास या कोई हमारा रिलेटिव जो है उसके साथ हम लड़ाई कर चुके हैं या कोई बहस कर चुके हैं, उसके बाद हम टेंशन वाली कंडीशन में या स्ट्रेस वाली कंडीशन में पहुंच गए, तो ये सारी चीजें हैं जहां से क्या होता है, तनाव या स्ट्रेस की शुरुआत होती है। हम थोड़ी सी साइंटिफिक बात कर लें यहां पर, तो हार्मोनल प्रतिक्रिया क्या होती है। तो इसमें शरीर जो है वो एड्रेनालाइन और कार्टिसोल नामक हार्मोन क्या करता है, छोड़ता है। इससे क्या होता है, तो इससे हृदय गति बढ़ती है और हम क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, या हमें यह पता चल जाता है कि हाँ यार, हम टेंशन वाली कंडीशन में आ रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं तनाव के प्रकार की। तनाव कितने प्रकार का होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो तनाव जनरली हम बात यहां पर अभी दो प्रकार की बात कर रहे हैं। एक होता है सकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव में क्या होता है, तो थोड़ी मात्रा में तनाव हमें प्रेरित और सतर्क करता है। अगर तनाव बहुत कम है या बिल्कुल स्टार्टिंग के लेवल पर है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें ये क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, मतलब मोटिवेट कर रहा है, और सतर्क मतलब हमें क्या कर रहा है, ये अलर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम जिससे हम क्या करें, किसी जरूरी काम को पूरा कर लें या क्या हो जाए भाई, अलर्ट हो जाए। तो सकारात्मक तनाव या जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक, दूसरी हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रेस की या नकारात्मक तनाव की। तो यहां पर क्या होता है, जब तनाव बहुत ज्यादा या बहुत लंबे समय तक क्या होता है, बना रहता है, तो यह नकारात्मक हो जाता है और क्या करता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव या नकारात्मक इफेक्ट
डालता है। तो ये दो प्रकार हमने यहां पर डिस्कस करे। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई तनाव के लक्षण क्या है या इसके सिम्टम क्या है। अगर हमें तनाव वाली कंडीशन में हम हैं या पहुंच गए हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा या हम इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपसे किसी बीमारी के लिए कुछ सिम्टम्स पूछते हैं और सिम्टम पूछने के बाद वो ये क्लियर कर लेते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये बीमारी है, फिर वो उसका टेस्ट कराते हैं और फाइनल रिजल्ट हमारे सामने होता है। तो ठीक कंडीशन वैसी यहां पर है कि अगर हमें लक्षण या सिम्टम पता होंगे तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि भाई हम तनाव वाली कंडीशन में है या नहीं। तो सबसे पहला होता है मानसिक, है ना, मतलब मेंटली हम हमारे अंदर कौन कौन सी चेंज आएंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम स्ट्रेस वाली कंडीशन में है। तो मेंटली क्या होगा, सबसे पहली चीज चिड़चिड़ापन होगा, चिंता होगी, ध्यान केंद्रित करने में क्या हो रही होगी, कठिनाई हो रही होगी। मतलब इससे हम ये आइडिया लगा लेंगे या पहचान जाएंगे कि कहीं ना कहीं हम इस कंडीशन में आ गए हैं। दूसरा होता है शारीरिक, है ना, या फिजिकली। फिजिकली क्या होगा, तो सर में दर्द बना रहेगा, मांसपेशियों में खिंचाव होगा, बार बार हम बीमार पड़ रहे होंगे या हम थकान महसूस कर रहे होंगे या अपने आप को हम थका हुआ महसूस कर रहे होंगे, किसी काम में हमारा मन नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या हो गया है, स्ट्रेस बन गया है, ठीक है, या तनाव वाली कंडीशन में हम पहुंच गए हैं। व्यवहारिक रूप से क्या परिवर्तन होंगे, तो व्यवहारिक रूप से क्या परिवर्तन होंगे, नींद में बदलाव हो जाएगा, ज्यादा खाना, सामाजिक रूप से हम अलग रहेंगे, लोगों से हम दूर दूर रहेंगे, उनसे अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जहां पर हम ये बता सकते हैं कि हम तनाव या स्ट्रेस वाली कंडीशन में आ गए। चलिए, अभी हमने जाना कि भाई तनाव क्या होता है, ठीक है ना, तनाव क्या होता है, कैसे शुरू होता है, उसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है। अब जो मेन टॉपिक हमारा है वो ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन क्या है, ठीक है ना। और जो तनाव वाली कंडीशन अभी हमने जानी उसको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, ये हमें देखना है, ठीक? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वे तकनीकें और तरीके हैं जिनसे आप तनाव के प्रभावों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और आपकी शारीरिक व मानसिक सेहत को बेहतर बना सकते हैं, जिससे व्यायाम, सही खान पान जैसे जैसे व्यायाम, सही खान पान, पर्याप्त नींद, समय का प्रबंधन और ध्यान जैसी रणनीतियां शामिल होती हैं, ताकि आप जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित भी कर सकें, ठीक है। ये हमें तनाव प्रबंधन में या स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखना होता है या पढ़ना होता है। अब बात आती है कि तनाव प्रबंधन क्यों जरूरी है। अभी हमने पढ़ा था कि जो सकारात्मक तनाव है वो तो अच्छा होता है, पर बात यहां पर आती है कि भैया तनाव प्रबंधन क्यों जरूरी है ना। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा। तो तनाव से होने वाले शारीरिक समस्याएं और मानसिक समस्याएं, जैसे शारीरिक समस्या क्या हो गई, सर दर्द है, थकान महसूस हो रही है। मानसिक समस्याओं में क्या हो गई, चिंता हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया, आपका दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार ठीक ना होना, है ना। तो इस तरीके के जो लक्षण हैं इनको हमें रोकना या कम करना जरूरी है। अगर हम इसको रोकेंगे नहीं या कम नहीं करेंगे तो समस्याएं क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। चाहे आप अपने व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी या किसी फर्म में काम कर रहे हो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, है ना। तो ये समस्याएं जब बढ़ती चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत जीवन, ठीक है, या सामाजिक जीवन या व्यावसायिक जीवन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, है ना, प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होने लगेगी। यह आपको दैनिक जीवन की समस्याओं और कठिन परिस्थितियों से निपटने में भी क्या करता है, मदद करता है। इसीलिए तनाव प्रबंधन क्या है, जरूरी है। अगर हमसे पूछा जाता है कि तनाव प्रबंधन क्यों जरूरी है तो हम बड़े आराम से सारी चीजें बहुत अच्छे से बता सकते हैं डिटेल में। अब बात आती है कि तनाव प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी हैं जिससे हम तनाव को या स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है शारीरिक स्वास्थ्य। हमें शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर यहां पर 3 पॉइंट हमने लिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है नियमित व्यायाम, ठीक है। नियमित व्यायाम से क्या होता है, तो एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, ये इसको हम खुशी के हार्मोन के नाम से जानते हैं। मतलब जो लोग नियमित व्यायाम या अभ्यास वगैरह करते हैं, ठीक है, या मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ये एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो उन्हें क्या करता है, खुशी प्रदान करता है। दूसरा, स्वास्थ्य आहार, पौष्टिक भोजन या अच्छा फूड खाने से क्या होता है, अच्छा भोजन करने से क्या होता है, मूड और ऊर्जा, हम जो हमारा जो मूड रहता है और ऊर्जा रहती है वो निरंतर बनी रहती है, ठीक है। पर्याप्त नींद, पर्याप्त नींद भावनात्मक संतुलन के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। मतलब
अगर हम बात करें तो नियमित हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना जरूरी होता है ना। साइंस भी ऐसा कहता है, डॉक्टर भी ऐसा कहते हैं कि, है ना, अगर आप छात्र जीवन में है या प्रोफेशन में है तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद जो है, प्रॉपर नींद जरूरी होती है, ठीक है, जिससे आपका भावनात्मक संतुलन बैलेंस रहे। आगे हम बात करते हैं मानसिक और भावनात्मक तरीके। अभी हमने शारीरिक और स्वास्थ्य से संबंधित तरीके देखे, जिसमें हमने नियमित व्यायाम, स्वास्थ्य, आहार और पर्याप्त नींद के बारे में बात की। दूसरा पॉइंट हमारे पास है मानसिक और भावनात्मक तरीके। इसमें सबसे पहले आता है ध्यान और विश्राम। मन को ये शांत करते हैं और चिंता को कम करते हैं। मतलब आपने देखा होगा जो लोग ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उनका जो माइंड होता है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है, शांत होता है, ठीक है ना। योग वगैरह जो होते हैं या आसन होते हैं, उनसे भी क्या होता है, हमें ये फायदा, है ना, मानसिक और शारीरिक रूप से हमें क्या होता है, फायदा मिलता है। जैसे हम यहाँ बात करें सांसों को लेने वाले व्यायाम, जिसमें गहरी सांस लेना या इसको हम डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्या करती है, स्ट्रेस को या तनाव को कम करती है। इसके बाद आता है नकारात्मक सोच को बदलना। हमें क्या करना है, नकारात्मक सोच को या नेगेटिव थिंकिंग से क्या करना है, दूर रहना है, या इसको कम से कम हमें यूज करना है, ठीक है ना। हमेशा हमें सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों पर क्या करना है, ध्यान देना है ना। क्योंकि साइंस भी ऐसा कहता है कि अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, है ना, और सकारात्मक हैं, तो धीरे धीरे चीजें आपके साथ क्या होने लगती हैं, पॉजिटिव या अच्छी होने लगती हैं। और अगर हमारे विचार हमेशा नेगेटिव होंगे या कैसे होंगे, नकारात्मक होंगे, तो हम नेगेटिविटी की ओर चलते चले जाएंगे और स्ट्रेस भी और चीजें भी क्या होगी, हमारे अपोजिट चल रही होंगी या बढ़ती चली जाएंगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में हमें क्या क्या बदलाव करना है, समय प्रबंधन को सबसे पहले हमें अपने जीवन में शामिल करना है, जिससे क्या होगा, हम कामों को प्राथमिकता दे रहे होंगे और व्यवस्थित तरीके से कामों को कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा, स्ट्रेस का लेवल भी कम होगा। अगर समय पे हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे और जो जरूरी कार्य है उनको प्राथमिकता के साथ पूरा कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहां से भी हमें फायदा मिल रहा होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है सामाजिक जुड़ाव। दोस्तों और परिवार से आपको क्या करनी है, बात करनी है। अगर मन में कोई ऐसी समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, तो हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ उस बात को क्या करना है, शेयर करना है। सामाजिक तरीके से लोगों के साथ जुड़ना है और अपनी बात वहां रखनी है। इससे भी क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। शौक और आराम वाली गतिविधियां, जैसे हर दिन आपको अपनी पसंद का कोई भी एक काम या कोई भी एक गतिविधि जरूर करनी है। जैसे संगीत, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आपको संगीत सुनना चाहिए। गेम खेलना पसंद है या कोई गेम आपको पसंद है, क्रिकेट वगैरह है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो आपको गेम सुबह या शाम को जरूर खेलना चाहिए, है ना। और टहलना भी चाहिए। इससे क्या होता है, स्ट्रेस हमारा कम होता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं तनाव के स्रोतों को पहचानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें उन स्रोतों को या उन सोर्सों को पहचानना है जहां से हमारे अंदर स्ट्रेस क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, या स्ट्रेस का कारण वो बन रहे हैं। उन स्रोतों की पहचान करना है। तो पहचाने कि आपके तनाव किस वजह से हो रहे हैं, चाहे वो कार्य हो, आपका कोई वर्किंग, है ना, सिस्टम हो जिसके कारण आपको तनाव हो रहा है, कोई रिश्ते हैं जिसके कारण आप तनाव की स्थिति में हो, आपकी कोई ऐसी आदतें हैं जो ठीक नहीं है जिनके कारण आप तनाव की कंडीशन में। तो हमें क्या करना है, उन चीजों को पहचानना है। चाहे आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, कोई भी ऐसा कारण हो जिसके कारण हम तनाव वाली कंडीशन में जा रहे हैं, तो हमें उसको क्या करना है, यहां पर देखना है या उस सोर्स को पहचानना है और उससे हमें धीरे धीरे क्या करना है, उसको कम करना है या उससे दूर जाना है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे।